एक मित्र ने पूछा है कि चेतना और आत्मा ये दो शब्द प्रायः एक साथ भी उपयोग किए जाते हैं और अलग अलग। चेतना और आत्मा क्या एक ही हैं या इनमें कोई अंतर है? चेतना कॉन्शियसनेस और आत्मा सोल। कई बार इन दोनों शब्दों का उपयोग एक ही बात को प्रकट करने के लिए भी किया जाता है, लेकिन मौलिक रूप से दोनों में भेद है, अंतर है। जब हम केवल चेतना शब्द का उपयोग करते हैं या कॉन्शियसनेस शब्द का, तो उसके कहने के दो ढंग होते हैं, अनमैनिफेस्टेड कॉन्शियसनेस और मैनिफेस्टेड कॉन्शियसनेस। यहां पर जो अनमैनिफेस्टेड कॉन्शियसनेस है, जो अव्यक्त चेतना है, वो आत्मा है, सोल। और प्रायः जिसे चेतना की तरह से कहा जाता है वो मैनिफेस्टेड कॉन्शियसनेस है। लेकिन भारत में जब हम इन दोनों शब्दों का उपयोग करते हैं, चेतना और आत्मा, तो इनके प्रति अंतर्दृष्टि बिल्कुल स्पष्ट है। चेतना शब्द से ही शब्द आता है चेतन और चैतन्य। कोई व्यक्ति जब होश से भरा है, सक्रिय है, तो हम कहते हैं यह व्यक्ति चेतन है, पूरी तरह से चेतन है, चैतन्य से भरा हुआ है। आत्मा, जिसे अनमैनिफेस्टेड कॉन्शियसनेस भी कहते हैं, वो एक पोटेंशियल एनर्जी की तरह है। वो एक ऐसी अवस्था है जिससे चेतना प्रकट होती है, या कहें कि चेतना आत्मा की सक्रिय अवस्था है और आत्मा चेतना की निष्क्रिय अव्यक्त अवस्था है। यानी कि चेतना जो हुई वो आत्मा की व्यक्त और सक्रिय अवस्था हो गई, और आत्मा जो हुई वो चेतना की निष्क्रिय और अव्यक्त अवस्था हो गई। वो स्रोत है, सोर्स है। आत्मा अनंत संभावनाओं का क्षेत्र है, फील्ड ऑफ इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज। जीवन की जितनी भी संभावनाएं हैं वो सब आत्मा की इस अवस्था में प्रसुप्त रहती हैं, सोई रहती हैं, प्रकट हो सकती हैं, लेकिन अभी वो वहां पर सोई हुई हैं। और जब वो सक्रिय होती हैं तो वो चेतना बन जाती हैं। चेतना एक सक्रिय अवस्था है। अब जैसे तुम एक उदाहरण से इसको समझ सकते हो। तुम आग जलाते हो, तो जो आग जल रही है, आग का जलना है, उसकी जो अपनी मौलिक अवस्था, ओरिजिनल स्टेट, उसको तुम आत्मा की तरह देख सकते हो। और फिर आग के जलने से गर्मी बढ़ती है, वो तुम तक पहुंचती है, रोशनी बनती है, वो तुम तक पहुंचती है। वो उसकी एक सक्रिय अवस्था हुई, एक्सप्रेशन हुआ, अभिव्यक्ति हुई, वो चेतना है। या जैसे तुम परमाणु ऊर्जा के बारे में जानते हो, एक एटम है, एक परमाणु है, तो परमाणु के भीतर, एक एटम के भीतर बहुत बड़ी ऊर्जा छुपी हुई है। वो पोटेंशियल एनर्जी है, उसके भीतर संभावित ऊर्जा के रूप में वो छुपी हुई है, लेकिन अभी सक्रिय नहीं है। तो वो उसका आत्म रूप है, ऊर्जा का आत्म रूप है जो परमाणु में छुपा हुआ है। फिर उसको जब सक्रिय किया जाए या वो सक्रिय हो जाए, तो तुम जानते ही हो कि एक परमाणु से जब ऊर्जा मुक्त होती है तो विराट ऊर्जा है, वो बहुत बड़ा विध्वंस भी कर सकती है और बहुत बड़ा सृजन भी कर सकती है। उस परमाणु ऊर्जा के सृजनात्मक उपयोग से हम बहुत सारी जीवनोपयोगी सृजनात्मक चीजें कर सकते हैं, और अगर उसका ही हम विध्वंसात्मक उपयोग करें तो बहुत विध्वंस हो सकता है। लेकिन वो एक संभावित ऊर्जा है।
तो जब वो ऊर्जा मुक्त हुई, सक्रिय हुई, तो वही चेतना बनी, वो चेतना हुई। और जब परमाणु में सोई हुई थी तो वो आत्मा, आत्मा अर्थात फील्ड ऑफ इंफिनिट पॉसिबिलिटीज, अनंत संभावनाओं का क्षेत्र। और चेतना अनंत संभावनाओं का प्रकट हो जाना, एक्सप्रेशन ऑफ इंफिनिट पॉसिबिलिटीज। तो भारत में इन शब्दों का उपयोग बड़ी स्पष्टता से इसी तरह किया गया। लेकिन जब हम इंग्लिश में कॉन्शियसनेस शब्द का उपयोग करते हैं तो हम एक ही शब्द से काम चला लेते हैं, कॉन्शियसनेस। जो कुछ है वो कॉन्शियसनेस है, ऑल इज देयर इज कॉन्शियसनेस। और जो स्रोत में लौटती हुई चेतना है या जो सोल है, उसको हम कह देते हैं अनमैनिफेस्टेड कॉन्शियसनेस। और जो अभिव्यक्त हो रही आत्मा है उसके लिए हम कह देते हैं मैनिफेस्टेड कॉन्शियसनेस। वैसे एक ही शब्द से काम चल जाता है। लेकिन भारत में चूंकि हम चीजों को बहुत ही गहराई से देखते हैं तो हमने दो शब्द चुन लिए थे, चेतना और आत्मा।